श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का महात्म्य। एक समय विष्णु जी के समीप बैठी हुई लक्ष्मी ने पूछा, हे महाप्रभु, आपने गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य तो सुनाया, अब 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनाइए। लक्ष्मी जी के वचन को सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय मिथिलापुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञ दान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। इसी चिंता से व्याकुल होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा करके इसका विचार प्रारंभ किया कि मेरे कौन से पाप से यह अकाल पड़ा है। इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृष्टि नहीं की। इसका क्या कारण है? उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा से उठकर आदरपूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अजामेध यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा तो उसको कोई बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दुमुही बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है, जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी होवे। ऐसा शाप देकर वह बकरी पुत्र शोक में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसे नरक में भेज दो। उस ब्राह्मण का नरक से निकल कर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने के से बड़ा दुखी है। तब उसका और उसकी बकरी का उद्धार हो, तब तेरी प्रजा सुखी हो। राजा ने कहा कि इसके उद्धार का उपाय क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के एक सन्यासी रहते हैं। वे बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर के 8वें अध्याय के महात्म्य का फल तुमको दे तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो और संपूर्ण प्रजा सुखी होवे। राजा ने तुरंत रथ को सजाकर सारथी के सहित कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को लेने भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कह सुनाया। गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के अभ्यास से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत सब बातों को जानकर पहले तो वह बहुत उदास हुआ। पीछे महात्माओं की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा जानकर रथ पर बैठा मिथिला में आया। आते ही गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के फल से ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हुआ। वे दोनों अधम देह से छूटकर परम पद को पहुँचे और नगर में अपूर्व वृष्टि हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।